इस वीडियो से हम एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स के इस चैप्टर में सबसे पहले हम वाटर स्कैर्सिटी को समझते हैं कि क्या होता है। अर्थ पे 97% वाटर है, लेकिन उसमें से केवल 1% के करीब वाटर का इस्तेमाल ह्यूमन अपने काम के लिए कर सकता है। अब ये 1% वाटर जो है, इस पर अभी के समय में भारी प्रेशर है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जिसमें वाटर का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। इसके वजह से ये वाटर जो है इसका अभाव होता जा रहा है, इसमें स्कैर्सिटी आते जा रही है। इसे हम वाटर स्कैर्सिटी के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं कि ये वाटर स्कैर्सिटी इतना ज़्यादा क्यों है। पहली चीज़ है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। वाटर रिसोर्स ऐसा नहीं है कि ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये ऐसा भी नहीं है क्योंकि वाटर अपना एक साइकिल फॉलो करता है और उस साइकिल के थ्रू वो अपने आप को दोबारा रिटेन कर लेता है, जिसे हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। लेकिन ये वाटर साइकिल जो है ये इसमें एक समय लगता है और वाटर का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। ऐसे में इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो चुका है और इस ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कुछ लोगों तक तो ये रिसोर्स बहुत आराम से पहुंच जाता है, लेकिन कुछ लोगों तक ये वाटर रिसोर्स बहुत मुश्किल से पहुंच रहा है। दूसरी चीज़ है एक्सेसिव यूज़ एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ सोसाइटीज़ में वाटर का जो ये रिसोर्स है ये आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन कुछ सोसाइटी बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी में जी रहे हैं। इसका कारण है लार्जर पॉपुलेशन, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वाटर का डिमांड भी बढ़ेगा और इसके वजह से जिनके पास एक्सेस है वही बहुत अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे, बाकी लोगों को अच्छा पीने का पानी या इस्तेमाल करने के लिए पानी से दूर रहना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि पॉपुलेशन के बढ़ने से किस तरह से वाटर डिमांड हाई होता है। तो जब एक पॉपुलेशन बढ़ता है किसी सोसाइटी में या किसी कंट्री में, तो ऐसे में फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ती है और हम जानते हैं कि फूड ग्रेन के डिमांड को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत तेज़ हो जाती है। तो जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी तेज़ हो जाती है तो ऐसे में वाटर का डिमांड भी बढ़ जाता है। वाटर का एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जो काम है वो इरिगेशन के समय पे होता है। तो वाटर जो है इसमें इरिगेशन जब किया जाता है एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से स्कैर्सिटी हो जाती है। गाँवों में तो ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि सबके अपने अपने कुएं हैं या बोरिंग है, लेकिन अगर हम सिटीज़ में जाएं तो वहाँ पे हर एक घर में या हर एक सोसाइटी में खुद के वाटर को फेच करने के लिए एक डिवाइस होता है, चाहे वो बोरिंग हो, चाहे वो वेल हो, चाहे वो और कोई तरीका हो। इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल की, क्योंकि वाटर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका बहुत बड़ा प्रोपोर्शन ग्राउंड वाटर है और अगर ग्राउंड वाटर कम होगा तो इससे वाटर की स्कैर्सिटी भी बढ़ेगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और 1991 के बाद तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और तेज़ हो गया। साथ ही साथ जो रूरल एरियाज़ थे वो भी धीरे धीरे अर्बनाइज होने लगे, उनका भी डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। तो जब इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो ऐसे में इंडस्ट्री को चाहिए था पानी और इसकी वजह से वाटर का वहाँ पे भी स्कैर्सिटी शुरू हो गया। उसके बाद बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए भी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अभी के समय में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगभग 22% बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू निकालती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए भी वाटर का इस्तेमाल बहुत तेज़ हो चुका है।
और जैसे कि मैंने पहले कहा कि सिटी में ये कल्चर आजकल ज़्यादा है कि सबके अपने अपने वाटर डिवाइसेस होते हैं। सो सब लोगों के घर में पानी का अपना अपना स्रोत होता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। इसकी वजह से जो वाटर रिसोर्स है, जो इस्तेमाल में लाया जा सकने वाला वाटर रिसोर्स है, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये तो हुआ क्वांटिटी, यानी कि वाटर अवेलेबिलिटी पे जो स्कैरसिटी है। जैसे कि राजस्थान जैसे इलाकों में इंडिया में, वहाँ पे वाटर के अमाउंट क्वांटिटी पे स्कैरसिटी है। अभी तक हमने क्वांटिटी पे बात की कि ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, इंडस्ट्री की वजह से वाटर की डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने से जो वाटर है, ज़्यादा पॉपुलेशन के डिमांड की वजह से वाटर रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें थी क्वांटिटी से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे क्वालिटी पे। तो कुछ ऐसे भी इलाके होते हैं जहाँ पे वाटर की क्वांटिटी तो बहुत अच्छा मौजूद होता है, लेकिन वहाँ पे पानी का जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब होता है। तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से अगर हम समझें वाटर के स्कैरसिटी को, तो ये होगा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर है। जैसे कानपुर में गंगा रिवर है, लेकिन तब भी वहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी है। रीज़न बिहाइंड कि वहाँ पे फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है और फैक्ट्री अपने वेस्ट को उस रिवर में ही डिपॉजिट कर देता है। इसकी वजह से वहाँ पे पीने का जो पानी है उसकी हमेशा कमी बनी रहती है। दूसरा, एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी पानी को ख़राब करता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वाटर अगर है भी तो उसकी क्वालिटी ख़राब होने की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा है। तो ये दो एस्पेक्ट हुए। एक हुआ कि क्वांटिटी नहीं है वाटर की तो स्कैरसिटी है, और दूसरा है कि पानी में क्वालिटी ही नहीं है, वो लायक ही नहीं है इस्तेमाल के, तो वो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हुआ। अब एक छोटा सा आर्टिकल है, द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट CSE 1999। ये एक छोटा सा आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि इंडिया के जो छोटे छोटे रिवर हैं ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं, क्योंकि इनमें केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र्स जो है ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो ये चीज़ उस आर्टिकल में बताई गई थी। ना ही सिर्फ छोटे रिवर, बल्कि जो बड़े रिवर्स होते हैं जैसे गंगा, यमुना, ये सब रिवर भी जो है इनमें भी प्योरिटी धीरे धीरे इनकी ख़त्म होते जा रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुआ है। पॉपुलेशन ग्रोथ होने के साथ साथ एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन आया। तो जब एग्रीकल्चर पुराने समय में किया जाता था तो वहाँ पे पेस्टिसाइड बहुत कम इस्तेमाल होता था और अदर केमिकल्स बहुत कम इस्तेमाल होते थे। तो ऐसे में जो एग्रीकल्चर है वो उतना ज़्यादा वाटर को पॉल्यूट नहीं करता था। लेकिन अभी एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। उसके बाद है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल इज़ एनॉर्मस एंड ग्रोइंग डे बाय डे। और अब जैसा कि हमने पहले बात किया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो अर्बनाइजेशन है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है बहुत तेज़ी से हुआ है। शहर बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो इसके वजह से भी वाटर रिसोर्स हमारे लिए धीरे धीरे स्केयर होता जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वाटर का मैनेजमेंट किया जाए, जिसके थ्रू ये ज़्यादा से ज़्यादा आबादी तक पहुंच सके, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को इससे दूर ना रहना पड़े अच्छे पानी से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू।